तो चलिए आगे हम लोग मात्रक एवं मापन यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बीमा यानी डायमेंशन को पढ़ेंगे। ठीक, तो डायमेंशन जो है पावर को कहते हैं, जो कि आपके मूल राशि के संकेतों के ऊपर मौजूद होते हैं। इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि द्रव्यमान को कई सारी इकाई के द्वारा मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे किलोग्राम में द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम से भी द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका पाउंड से भी द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका क्विंटल से भी करते हैं। तो एक द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारी इकाई की आवश्यकता पड़ रही है। तो इससे थोड़ा सा बचने के लिए एक ऐसा द्रव्यमान का सिंबल बनाया जाए जो कि सारे विश्व में एक ही हो, हर जगह एक ही सिंबल द्रव्यमान के लिए यूज होता हो। तो उसी को हम लोग बीमा बोलेंगे। उसी सिंबल के ऊपर जब कोई पावर चढ़ा दिया जाएगा तो उसी पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, बीमा। तो इस तरह से हम लोग बीमा के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो ये जैसे द्रव्यमान के लिए एक सिंबल रखा गया है कैपिटल M, ठीक है, उसी तरह से लंबाई यानी लेंथ के लिए जो सिंबल रखा गया, संकेत रखा गया, वो कैपिटल L है। तो इस तरह से कई प्रकार के जो मूल राशि है 7, उन सब के अलग अलग सिंबल हैं। उसी 7 मूल राशि के सिंबल के ऊपर जो ये वाला जो पोजीशन है आपका, ये वाला स्थान, यहाँ पर कुछ पावर चढ़ाई जाती है। इसी पावर को हम लोग बोलेंगे बीमा। ठीक, तो पूरे विश्व के लिए एक ही सिंबल होता है द्रव्यमान का, पूरे विश्व में एक ही लंबाई का द्रव्यमान होता है, हर जगह यही यूज होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं बीमा का परिभाषा। तो इसके नीचे एरो मार्क करके लिख सकते हैं आप लोग, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न राशि प्राप्त करने के लिए किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न राशि प्राप्त करने के लिए मूल राशियों पर कुछ घातें माने पावर, कुछ घातें चढ़ानी पड़ती है। ये घातें ही भौतिक राशि का बीमा कहलाता है। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न राशि प्राप्त करने के लिए मूल राशियों पर कुछ घातें माने पावर चढ़ानी पड़ती है। ये घातें ही भौतिक राशि का बीमा कहलाता है। ठीक है, तो मोटी मोटी बात ये है ना कि बीमा एक जो है पावर को कहते हैं। ठीक है, अगला एरो मार्क करके लिखिएगा। इसको और बेहतर तरीके से आगे समझाएंगे एग्जाम्पल के द्वारा। तो मूल राशि की बीमा, ठीक है, तो मूल राशि बीमा सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो
एक तरफ आप लोग लिखिएगा मूल राशि, मूल राशि, ठीक, और दूसरी तरफ लिखिएगा बीमा, बीमा यानी डायमेंशन। तो पहला नंबर देखते हैं द्रव्यमान, जिसको हम मास कहते हैं। इसका जो संकेत रखा गया है वो कैपिटल एम को रखा गया है। द्रव्यमान का जो संकेत है वो कैपिटल एम को रखा गया है। इसी एम के ऊपर यहाँ पर जो पावर होती है वही पावर आपका बीमा कहलाता है, और इसको जो है ना आप बड़ी ब्रैकेट में घेर देना है, तो ये बीमा हो जाएगा। द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाएगा? कैपिटल एम, ठीक। इसको बड़ी ब्रैकेट में आप लोग घेर दीजिएगा। तो दूसरा नंबर आपका जो मूल राशि है वो है लंबाई, लंबाई जिसको हम लोग लेंथ कहते हैं, लेंथ। इसका जो लंबाई का जो संकेत रखा गया है कैपिटल एल, इसको बड़ी ब्रैकेट में घेर दीजिएगा। इसी एल के ऊपर जो पावर होती है वही आपका बीमा कहलाएगा। लंबाई का बीमा हो गया आपका कैपिटल एल, ठीक है। तीसरा नंबर में है आपका समय, टाइम। इसका जो संकेत रखा गया वो है आपका कैपिटल टी, ठीक, यानी टाइम का जो बीमा हो जाएगा आपका कैपिटल टी। चौथा नंबर में हो जाएगा तापमान, टेम्परेचर। इसका जो संकेत रखा गया वो आपका के, यानी केल्विन, यानी कैपिटल के। ये आपका तापमान का बीमा कहलाएगा। या इसको कई कई सवालों में आपको थीटा देखने को मिलेगा। थीटा से भी रिप्रेजेंट हम लोग तापमान की बीमा को करते हैं। एक तो के से हम लोग तापमान की बीमा को रिप्रेजेंट करते हैं और थीटा से भी करते हैं, ठीक है। तो 5वां नंबर देखते हैं हम लोग विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो सिंबल रखा गया है वो आपका कैपिटल ए रखा गया है या कैपिटल आई, ठीक है। तो बड़ी वाली ए या कैपिटल आई से हम लोग विद्युत धारा का बीमा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उसके बाद है आपका 6ठा नंबर में ज्योति तीव्रता, तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। इसका जो सिंबल रखा गया है कैपिटल सी, ठीक, यानी कैंडेला, कैपिटल सी। कैपिटल सी से हम लोग ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी की बीमा को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद लास्ट है आपका 7वां नंबर पदार्थ की मात्रा, मोल ऑफ सब्सटेंस। इसको हम लोग जो सिंबॉलिक तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे MOL, बड़ी ब्रैकेट से घेर दीजिएगा। जो आपका मोल है पदार्थ की मात्रा का बीमा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये 7 आपका मूल राशि है, ठीक। तो ये 7 मूल राशि की जो बीमा है आप लोग याद रखिएगा। इन्हीं 7 मूल राशियों की बीमा से हम लोग
बाकी बहुत सारी व्युत्पन्न राशि को प्राप्त करेंगे, माने व्युत्पन्न राशि को डिराइव करेंगे इन्हीं सातों मूल राशियों की मदद से। ठीक है। ये जो मूल राशि 7 है आपका, इनमें से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन में हर एक जगह सवालों में आपको ये 3 बीमा आपको हमेशा रिप्रेजेंट इन्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 आपको ध्यान में रखना है। वो कौन कौन सी है आपका, हमेशा ये आपको देखने को मिलेगा। द्रव्यमान का जो बीमा है कैपिटल M देखने को मिलेगा। उसके बाद लंबाई का जो बीमा है कैपिटल L देखने को मिलेगा। और ये आपका समय टाइम का जो बीमा है कैपिटल T। ये तीनों हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रिप्रेजेंट हमेशा मिलेगा आपको देखते। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बीमा का सामान्य रूप, यानी जनरल फॉर्म ऑफ डायमेंशन। तो बीमा का जो सामान्य रूप हमेशा हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा कैपिटल M, जो कि द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा। इस पर कुछ भी पावर हो सकता है। मान लेते एक जनरल फॉर्म में हम एक A ले लेते हैं। उसके बाद आपको कैपिटल L देखने को मिलेगा, इस पर पावर हम कुछ ले लेते हैं B। उसके बाद आपको T, इस पर पावर C ले लेते हैं। इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। तो M जो है आपका हमेशा द्रव्यमान को सूचित करेगा, और बड़ी वाला जो L है ये हमेशा आपका लंबाई को सूचित करेगा, और कैपिटल T ये हमेशा समय को सूचित करेगा। ठीक, तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आपका जो A है, B है और जो C है, जहाँ A, B, C वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो A और B और C है ये पावर्स है, संकेत के ऊपर जो मौजूद है ये पावर कहलाएगा। ये पावर आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे आपका पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, आपका परिमेय संख्या भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, अपरिमेय भी संख्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका ये जो पावर है। तो हम लोग वास्तविक संख्या जानते हैं क्या होता है, वो जो कि -∞ से +∞ के बीच जितने भी सारे नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। और ये जो पावर्स के रूप में ABC है ये कुछ भी आ सकता है, 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, -0.5 हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी ये क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक, तो जैसे हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल से देखते हैं इसको कैसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आपका एक पहला एग्जांपल है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो बीमा है, इसका जो बीमा हम लोग अभी थोड़ा देर पहले लिखे कैपिटल M, इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो इसका जो जनरल रूप है बीमा लिखने का ये है, तो हम इसको एक और रूप में लिख सकते हैं ऐसे, देखिएगा। इसमें ये जो है आपका द्रव्यमान, इसमें सिर्फ और सिर्फ मास है। ठीक है, इसमें ना तो आपको लंबाई दिखाई पड़ रही है, ना तो आपको इसमें समय दिखाई पड़ रहा है, ना तो विद्युत धारा दिखाई पड़ रही है।
इसमें बाकी और कोई भी राशियाँ दिखाई नहीं पड़ रही, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, द्रव्यमान है जिसका सिंबल कैपिटल एम है और इसका बीमा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम पर पावर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका बीमा को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एम पर पावर 1, उसके बाद एल। क्या एल तो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल आपको लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को। तो क्या इसमें लंबाई मौजूद है, नहीं है, तो लंबाई पर पावर क्या हो जाएगा 0, यानी एल पर पावर 0 हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल टी। अब देखिएगा क्या इसमें समय, टी जो है ना आपका समय को रिप्रेजेंट करता है, क्या इसमें समय मौजूद है, नहीं, समय इसमें मौजूद नहीं है, तो समय पर पावर यानी टी पर पावर क्या हो जाएगा 0। तो एक और तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी भी अंक के ऊपर, किसी भी संख्या के ऊपर जब पावर 1 हो तो हम लोग उसको दर्शाते नहीं हैं। ठीक है, तो पावर 1 जब भी हो ना तो उसको हम लोग को दर्शाना नहीं है। क्लियर। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान का बीमा। ठीक है, चाहे इसको भी बोल सकते हो द्रव्यमान का बीमा, इसको भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जानते हो कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1। 1 मल्टीप्लाई करें तो क्या बचेगा मेरा, खाली सिर्फ यही तो बचेगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, लंबाई, जिसका बीमा लिखें कैपिटल एल। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, लंबाई में सिर्फ लंबाई मौजूद है तो ये हो जाएगा m पर पावर 0, l पर पावर 1 और t पर पावर 0। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ देख सकते हो कि ये जो लंबाई है इसका जो जनरल फॉर्म है ये हो जाएगा m पर पावर 0, इसमें द्रव्यमान मौजूद नहीं है, t पर पावर 0, इसमें समय मौजूद नहीं है, तो इस पर पावर क्या हो जाएगा 0। l लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा तो एल पर पावर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 को हम लोगों को दर्शाना नहीं है, अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लंबाई का बीमा। चाहे इसको भी बोल सकते हो बीमा लंबाई का, या तो इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत, दोनों तो एक ही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या पावर क्या होता है 0 अगर रहेगा तो 1 उसका वैल्यू। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, एम जो है ना द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा, द्रव्यमान को हमेशा दर्शाएगा। उसके बाद जो एल है ये आपका लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जो आपका टी है ये समय को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हमेशा। तो आप लोग लिख सकते हो बाकी 7 राशियों का भी। एक और लिख लेते हैं, जैसे तीसरा नंबर समय। समय का जो मात्रक हो, समय का जो संकेत रखा गया वो कैपिटल टी, इस पर पावर 1, तो यही क्या कहलाएगा बीमा। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर 1। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 को हमको रिप्रेजेंट यानी दर्शाना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समय का बीमा, या इसको भी बोल सकते हैं समय का बीमा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी पावर किसी भी चीज़ पर 0 आएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो उसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। नहीं लिखोगे तो ये आएगा, अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आगे हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशि की बीमा। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि का परिभाषा आप लोग जानते हो, व्युत्पन्न राशि क्या चीज़ होती है, जो मूल राशियों से मिलकर बना होता है वो व्युत्पन्न राशि का था। तो इसमें आप लोग देखिएगा पहला नंबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। अब आप लोग जानते हो इसका जो लंबाई को मात्रक होता है वो होता है मीटर,
उसके बाद चौड़ाई का भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, SI मात्रक मीटर हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल का जो SI मात्रक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब इसका हम लोग बीमा लिखेंगे। बीमा कैसे लिखेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में सिर्फ और सिर्फ लंबाई मौजूद है। क्षेत्रफल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, लंबाई मौजूद है, लंबाई और चौड़ाई। तो दोनों का मात्रा क्या होता है, समान होता है, माने मीटर होता है। ठीक है, तो मीटर को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लंबाई को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल L से। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ हमारा क्या है, मीटर है, तो लंबाई है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर बोलेंगे, कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो m पर यानी मीटर पर पावर कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर L पर पावर हमको कितना रखना है, 2 रखना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का बीमा कहलाएगा। या एक और तरीका है लिखने का जो कि जनरल रूप में है। तो देखिएगा आप यहाँ m पर पावर पहले लिख लेते हैं, M L और T। ठीक है, ये जनरल रूप है। तो आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि m पर पावर कितना आएगा। तो आप लोग समझिएगा कि क्षेत्रफल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका मीटर मौजूद है। इसमें किलोग्राम मौजूद है क्या, नहीं है। क्या इसमें समय यानी सेकंड मौजूद है क्या, नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, लंबाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान m हमारा जो है ना द्रव्यमान को सूचित करता है, L हमारा लंबाई को सूचित करता है और T हमारा समय को सूचित करता है। तो इसमें जो है ना आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, लंबाई मौजूद है। तो ना तो द्रव्यमान मौजूद है, द्रव्यमान पर पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी m पर पावर 0। समय मौजूद है, समय पर पावर कितना हो जाएगा आपका, समय पर पावर यानी सॉरी लंबाई आपका मौजूद है, लंबाई यानी मीटर उसका मात्रक होता है। तो इस पर पावर कितना है, 2 है। तो L पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और T इसमें समय मौजूद नहीं है, तो T पर पावर क्या आ जाएगा आपका, 0। तो ये हो गया आपका बीमा का सामान्य रूप। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल का जो बीमा हो जाएगा कैपिटल L का होल स्क्वायर, या m पर पावर 0, L पर पावर 2 और T पर पावर 0। इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्षेत्रफल की बीमा को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आयतन, आयतन ये होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो हो जाएगा, देखिए लंबाई को भी हम लोग मीटर में मापते हैं, उसके बाद चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, उसके बाद ऊंचाई को भी हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर। तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। अब आप लोग बताइएगा तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ में क्या मौजूद है, मीटर मौजूद है जो कि लंबाई का मात्रक होता है। तो यहाँ पर जो लंबाई का जो संकेत है कैपिटल L, तो इस पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये बहुत आसान है लिखने में बीमा। तो या इसको हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो जाएगा m पर पावर 0, L पर पावर 3 और T पर पावर 0। ठीक, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं आयतन का बीमा को। उसके बाद अगला देखते हैं, तीसरा नंबर में बेग। बेग, बेग बोलो या चाल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में, यानी उसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। और समय का SI मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसको हम लोग बोलते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको हमको बीमा में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि जनरल फॉर्म लिख दो, MLT, ये जनरल रूप है आपका बीमा का। अब इसमें देखना है, गौर करना है कि क्या क्या इसमें मौजूद है। जो जो इसमें मौजूद होगा और उस पर जितना भी पावर होगा उतना ही पावर इसमें चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, कैपिटल M आपका हमेशा द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल L हमेशा आपका लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा और कैपिटल T हमेशा आपका समय को रिप्रेजेंट करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो मीटर है, मीटर आपका लंबाई का मात्रक है और सेकंड पर -1 पावर सेकंड आपका समय का मात्रक। तो इसमें लंबाई मौजूद है और समय मौजूद है।
तो द्रव्यमान इसमें मौजूद नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना है। द्रव्यमान पर पावर क्या आ जाएगा 0, यानी m पर पावर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद l तो इसमें मौजूद है, l पर पावर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद s जो है आपका समय को रिप्रेजेंट करता है, माने सेकेंड को, सेकेंड है ये, तो सेकेंड पर पावर कितना है -1, यानी टाइम यानी समय पर पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पावर ये जो आपका बीमा हो गया, ये किसका हो गया, वेग या चाल का बीमा हो जाएगा। तो आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी भी चीज़ पर पावर 1 है उसको हम लोग दर्शाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका m पर पावर 0, l पर पावर 1 और t पर पावर -1, ये हो जाएगा आपका वेग का बीमा। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, t किसी भी संख्या पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा l t पर पावर -1। कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा इस रूप में भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा कई बुक में, और इस रूप में भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगला है चौथा, त्वरण। त्वरण का जो मात्रक होता है, अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट मात्रक लिखेंगे, मात्रक से डायरेक्ट बीमा लिखेंगे, ठीक है। तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो आप लोग जानते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने पहले पढ़ा चुका है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना है बीमा में, तो हो जाएगा m पर पावर 0, l पर पावर 1 और t पर पावर -2, ये हो जाएगा इसका त्वरण का बीमा। या इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि m पर पावर 0 तो m पर पावर 0 का मान 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा l, उसके बाद t पर पावर -2, ठीक है। तो हमेशा एक जब भी पावर हो तो उसको रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका त्वरण का बीमा हो गया। ये जो पावर जो चल रही है, जो संकेतों पर जो ये सब पावर्स है, यही पावर आपका क्या कहलाएगा, बीमा कहलाएगा, ठीक। अगला है 5वां नंबर, बल। बल का जो मात्रक होता है वो होता है आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें आप लोग गौर कीजिएगा, पहले हम लोग जनरल रूप लिख लेते हैं, MLT ये होता है, ठीक है। तो आप लोग गौर कीजिएगा इसमें कौन कौन सी मूल राशि से मिलकर आपका बल बना है। तो इसमें द्रव्यमान भी है यानी केजी, उसके बाद मीटर है यानी लंबाई, उसके बाद समय है यानी सेकंड, इसका मात्रक होता है। तो ये सारे के सारे क्या है मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान पर पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पर पावर क्या लगा देंगे 1, कैपिटल M पर पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद मीटर पर पावर कितना है, कुछ नहीं रहता तो कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर L जो है आपका लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, तो इस पर पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पर पावर कितना है -2, तो सेकंड जो है समय को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर कैपिटल T आपका समय, इस पर पावर कितना हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा आपका बीमा, बल का जो बीमा हो जाएगा ये, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ML, इसको जो 1 है इसको हम लोग मतलब कि रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ऐसे समझ जाएगा कि इस पर पावर क्या है 1 है। तो जो बल का बीमा हो जाएगा MLT पर -2 पावर, ठीक है। उसके बाद अगला है 6ठा नंबर आपका द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व के बारे में हम लोग जानते हैं, ये होता है आपका फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन। आप लोग जानते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी होता है, ठीक है। उसके बाद आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। इसको अगर लिखिए तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। तो अब इसका अगर बीमा हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले जनरल रूप लिख लीजिए ML और T, इसको बड़ी ब्रैकेट से घेर दीजिए। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है। केजी यानी द्रव्यमान मौजूद है, और मीटर इसमें लंबाई मौजूद है। तो द्रव्यमान और लंबाई मौजूद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केजी पर कितना पावर 1, तो द्रव्यमान पर पावर यानी मास पर पावर क्या 1 लगा देंगे। उसके बाद मीटर लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर कैपिटल L पर पावर कितना आ जाएगा -3, क्योंकि मीटर पर -3 पावर। क्या इसमें समय मौजूद है, सेकंड मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो इस पर पावर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग ML
10⁻³ पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान घनत्व का बीमा। और एक हम लोग रिप्रेजेंट नहीं मतलब चढ़ाएं, उस पर पावर 1 नहीं रखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका बीमा। क्लियर। तो आगे आपका 7वां नंबर है कार्य। ये होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन। तो बल का जो मात्रक है वो आपका है ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लाई, विस्थापन हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, ये हो जाएगा मीटर। इस सब को हम लोग विस्थापन हो गया, बल हो गया, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो ये हो जाएगा आपका kg मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड पर -2 पावर, ये हो जाएगा आपका। अब इसका बीमा लिखेंगे तो सबसे पहले जनरल रूप लिख दीजिए mLT, ठीक है। अब इस पर पावर चढ़ाइए, ये जो kg पर, kg यानी द्रव्यमान पर पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पर m जो है द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 पावर चढ़ा दिए। उसके बाद मीटर लंबाई पर पावर कितना, यानी मीटर पर पावर कितना 2 है, तो L पर पावर कितना हो जाएगा 2। उसके बाद सेकेंड पर पावर कितना -2, तो T पर पावर कितना हो जाएगा -2। तो ये हो गया आपका बीमा। तो 1 को हम लोग को नहीं लिखना है, तो mL² T पर -2 पावर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है आपका शक्ति। 8वां नंबर में देखिए लिखे शक्ति। शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य बटे समय। ये हो जाएगा आपका कार्य बटे समय। कार्य का जो मात्रक है आपका, ये हो जाएगा आपका, ये कार्य का मात्रक है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -2 पावर बटे। उसके बाद समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका kg मीटर स्क्वायर, उसके बाद सेकेंड पर -3 पावर। तो इसको आप बीमा में रिप्रेजेंट कीजिए। पहले जनरल फॉर्म लिख लिए mLT, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या इसमें मौजूद है। kg द्रव्यमान, इस पर पावर 1 हो जाए, मीटर लंबाई पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड यानी समय पर पावर कितना हो जाएगा -3, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया आपका बीमा। क्लियर। तो ये आपका शक्ति का बीमा हो गया। उसके बाद आगे हो जाएगा आपका 9वां नंबर में संवेग। ये इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम यानी kg, उसके बाद वेग का मात्रक हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा kg मीटर सेकेंड पर -1 पावर। अब इसको बीमा में लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिखते चलते हैं, m पर पावर 1 हो जाएगा, l पर पावर 1 हो जाएगा, उसके बाद t पर पावर कितना हो जाएगा -1। चूँकि हम लोग 1 को नहीं दर्शाते तो सिर्फ ऐसे लिखेंगे mL T पर -1 पावर। ये हो जाएगा आपका संवेग का बीमा, ठीक है। तो 10वां नंबर में लिखिए आवेग, इम्पल्स। ये हो जाएगा बल गुना समय, बल गुना समय। तो ये हो जाएगा आपका बल का जो मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई समय का मात्रक सेकेंड। ये इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा kg मीटर सेकेंड पर -1 पावर। तो इसका बीमा लिखिए तो mLT, पहले जनरल रूप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए kg पर पावर कितना 1, तो m पर पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद m यानी लंबाई पर 1, उसका t पर पावर -1। तो ये हो जाएगा आपका आवेग का बीमा, ठीक है। उसके बाद आपका है 11 नंबर में बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, इसका फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। ये होता है बल गुना दूरी, परपेंडिकुलर दूरी होता है ये। तो बल का मात्रक हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है।
तो ये इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पर माइनस 2 पावर, तो ये हो जाएगा आपका mLt। तो इस पर पावर चढ़ाते देखिए kg पर पावर कितना है 1, तो m पर पावर 1 हो जाएगा, और l यानी मीटर पर पावर 2 है आपका, तो l पर पावर 2 हो जाएगा। सेकेंड यानी s पर पावर माइनस 2 है तो t पर पावर माइनस 2, तो m को हमको नहीं दर्शाना है, तो ये हो गया आपका बल आघूर्ण का बीमा mL² t पर माइनस 2 पावर। ठीक, उसके बाद आगे आपका जड़त्व आघूर्ण। ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुना दूरी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, उसका दूरी यानी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। इसका बीमा लिखिएगा तो ये हो जाएगा mL²। ठीक है, यानी kg यानी द्रव्यमान, m इस पर पावर 1 हो जाएगा, उसके बाद मीटर पावर 2 है तो l पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर में लिखिएगा आप लोग गतिज ऊर्जा। ये हो जाएगा आपका 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर, तो हो जाएगा यानी 1/2। इसका तो कोई मात्रक कोई बीमा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई मात्रक कोई बीमा नहीं होता है, याद रखिएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है kg, उसका वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका kg मीटर पर 2 पावर, उसके बाद सेकेंड पर माइनस 2 पावर। ठीक है, इसको हल करने पर तो इसका बीमा लिखिएगा तो ये हो जाएगा mLt। इस पर पावर चढ़ा दीजिए, kg पर कितना पावर 1, तो m पर पावर 1 हो जाएगा। मीटर पर पावर कितना है 2, तो l पर पावर कितना हो जाएगा 2, और सेकेंड पर माइनस 2 है तो t पर पावर माइनस 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा का बीमा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं दाब। इसका फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसको हल कीजिएगा तो आप हो जाएगा kg मीटर पर, इसको ऊपर भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 1 m है और नीचे 2 m है, तो यहाँ पर हो जाएगा m² है, तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका m पर पावर -1 और s पर पावर -2। ठीक है, तो इसको अगर बीमा में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा mLt। अब इस पर पावर चढ़ा दीजिए तो kg का पावर कितना 1 है, तो m पर पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद मीटर पर पावर कितना -1, तो लंबाई पर पावर कितना हो जाएगा -1। उसके बाद सेकेंड पर पावर -2 है तो टाइम पर पावर कितना हो जाएगा -2। ठीक, तो ये हो गया आपका दाब का बीमा। उसके बाद 15 नंबर में आप लोग लिखिएगा पृष्ठ तनाव। ये हो जाएगा आपका बल बटे लंबाई। ठीक है, तो बल का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर, सॉरी ये तो मीटर कट जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा आपका kg सेकेंड पर -2 पावर। तो इसको अगर बीमा में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा mLt। जनरल फॉर्म आइए तो kg पर पावर कितना 1, तो m पर पावर 1 हो जाएगा, और लंबाई इसमें लेंथ तो मौजूद ही नहीं, तो लंबाई पर पावर क्या हो जाएगा 0, और सेकेंड पर पावर कितना -2, तो यहाँ पर t पर पावर -2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं mL पर -2 पावर। l पर पावर 0 जो है उसका वैल्यू तो 1 होगा, उसको क्या करेंगे हटा देंगे, तो ये हो जाएगा mL² l पर पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग लिखिए।
उसके बाद आगे आप लोग लिखिए 16 नंबर में गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको हम लोग कैपिटल जी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो बीमा हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद इसको निकालेंगे। तो F बराबर, आप लोग पढ़िए गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में ये चीज़ बहुत डिटेल में। F बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुना द्रव्यमान m1, उसके बाद पहले पिंड का द्रव्यमान, उसके बाद दूसरे पिंड का द्रव्यमान, डिवाइड बाय दोनों पिंडों के बीच की दूरी यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बल। तो यहाँ से जी हम लोग निकालेंगे, तो जी हो जाएगा आपका, इसको उधर भेजिएगा तो F R स्क्वायर डिवाइड बाय हो जाएगा डिवाइड बाय हो जाएगा m1 इंटू m2। तो अब हम लोग इसका मात्रक पहले लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। बल का मात्रक हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। उसके बाद ये जो R है ये तो दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, इस पर स्क्वायर है तो यह हो जाएगा स्क्वायर बटे m1 जो है आपका पहले पिंड का द्रव्यमान को सूचित करता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा kg, उसके बाद गुना m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा आपका kg। ठीक है, तो इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा kg, सॉरी ये kg क्या हो गया, कट गया, तो आपका इसको ऊपर भेज दीजिए, तो इसको सॉल्व करके पूरा आ जाएगा kg पर पावर -1। ठीक है, उसके बाद m पर पावर 2 है और m पर पावर 1 है, तो m पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पर पावर कितना हो जाएगा -2। अब इसको बीमा आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरल फॉर्म लिख दिए MLT। ठीक है, अब देखिए kg पर पावर कितना है -1, तो m पर पावर कितना हो जाएगा -1। उसके बाद मीटर यानी m पर पावर कितना है आपका 3 है, तो l पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पर पावर कितना -2, तो t पर पावर -2 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा। ये सब पूछा जाता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका 11th का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूछा जाता है 17 नंबर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग आवर्तकाल, हम देखते हैं आवृत्ति का जो फॉर्मूला आता है 1/, आवर्तकाल होता है यानी 1/, टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा आपका 1/T, कैपिटल T। ठीक है, तो इसका जो आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, यानी इसका जो मात्रक होता है टाइम पीरियड का, वो हो जाएगा आपका सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/सेकंड, तो इसको ऊपर लेके जाइएगा तो सेकंड पर -1 पावर, तो सेकंड यानी समय को रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं कैपिटल T से, तो इस पर पावर -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का बीमा हो जाएगा T पर पावर -1। ठीक है, तो उसके बाद 18 नंबर में देखिएगा आप लोग कोण का जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या। चाप आप लोग किस में मेजर करते हैं हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये हो जाएगा आपका मीटर में मेजर करते हैं। उसके बाद त्रिज्या को भी हम लोग किस में मेजर करेंगे मीटर में। तो अब इसको बीमा में लिखने का प्रयास करेंगे तो m, ठीक है, तो m जो है लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं, l पर क्या जो 1 हो जाएगा। उसके बाद नीचे m रिप्रेजेंट करेंगे लंबाई को, तो l पर पावर क्या जाएगा 1। ये आपका बीमा है। अब ये दोनों डिवाइड करना है, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा l पर पावर 0। ठीक है, तो l पर पावर 0 लिख सकते हैं, या आपको जो जनरल रूप है m पर पावर 0, l पर पावर 0 और t पर पावर 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कोण का बीमा। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं इस पर पावर क्या है 0 का मतलब 1। तो इसीलिए हम लोग कोण में जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हम लोग लिखाए थे कोण का कोई बीमा नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होता है, बीमा उसका नहीं होता। तो इस पर सब पावर क्या है 0 पावर का मतलब कोई बीमा नहीं है, इसका कोई भी बीमा नहीं है। तो आप लोग जानते हो बीमा क्या होता है, पावर को ही बीमा कहते हैं। तो
इस पर पावर क्या है 0 0, तो बीमा इसका नहीं होता, कौन का बीमा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं समरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। इसको पढ़ने के बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बीमा के ऊपर होगा, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा गया और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया 11th के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो वो सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे बीमा के ऊपर। जितना भी बीमा हम आप लोगों को लिखाए हैं वो सारे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो समरूपता का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। समरूपता का मतलब समान रूप। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समान, 2 या 2 से अधिक समान बीमा वाले भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, और उसका बीमा भी समान होगा, और उसका बीमा भी समान होगा। तो यही समरूपता का सिद्धांत कहता है। इसमें बोला गया 2 या 2 से अधिक समान बीमा वाले भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है और उसका बीमा भी समान होगा। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से और समझेंगे। तो एक और लाइन एरो मार के लिखिएगा, 2 या 2 से अधिक असमान बीमा वाले भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इस लाइन में 2 या 2 से अधिक असमान बीमा वाले भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि कोई सा भी 2 या 2 से अधिक समान बीमा वाला लेता है। जैसे हम लेते हैं, हम लिए मार्केट जा कर के मार्केट गए हैं, वहाँ पर हम लिए 5 kg आलू लिए। उसके बाद हम एक और दुकान के पास गए, वहाँ पर हमने भी टोटल फिर से 7 kg आलू लिए। तो टोटल हमारे पास कितना आलू हो गया, 7 5 12 kg। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि देखिए 5 kg आलू, ये आपका इसका मात्रक kg है, और 7 kg आलू इसका भी मात्रक क्या है kg। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, 7 5 12 kg टोटल हो गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, समान बीमा है इसका, यानी मात्रक इसका क्या है, समान। अगर मात्रक समान होगा तो बीमा भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो समान बीमा वाले भौतिक राशि को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे गाय हो गया, हमारे पास 5 गाय है। ठीक है, उसके बाद एक और व्यक्ति के पास 3 गाय है। तो इसमें क्या है, समान राशि है ना, ये गाय गाय समान राशि है, समान बीमा होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। तो टोटल कितना गाय हो गया, 5 और 3 8 गाय हो गया। ठीक है, 8
गाय। ठीक, तो ये क्या है आपका समान बीमा वाला भौतिक राशि है। ठीक है, 5 गाय प्लस 3 गाय, टोटल कितना गाय, 8 गाय हो गया। अगर मान लेते हैं हमारे पास 10 भालू है और उसमें 2 भालू भाग गया, जंगल भाग गया। हमारे पास 10 भालू था, उसमें 2 भालू जंगल भाग गया, तो हम इसको, हमारे पास कितना भालू बचा, टोटल 8 भालू बचा। तो हम यहाँ पर यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समान बीमा, समान मात्रक वाले भौतिक राशि को आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। एक तो और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 20 गाय प्लस 10 भैंस, क्या हम इसको जोड़ सकते हैं क्या? 20 गाय और 10 भैंस, हम इसको जोड़ सकते हैं क्या? इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो बीमा है वो है गाय और इसका जो बीमा है उसका है भैंस, यानी इसका जो मात्रक है ये है गाय और इसका मात्रक क्या है, भैंस है। तो हम यहाँ पर आपका इसका जो राशि है, इसका जो बीमा है, इसका जो मात्रक है समान नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। हम इसको हम लिख सकते हैं नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर दोनों का राशि का बीमा अलग अलग है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखिए 20 केजी द्रव्यमान हमने आलू लिया। ठीक है, 20 केजी का हमने आलू लिया, उसमें हमने प्लस किया और हमने 20 मीटर कपड़ा ले लिया। क्या हम इसे जोड़ सकते हैं क्या? हमने मार्केट में जा कर के 20 केजी आलू लिया और हमने 20 मीटर कपड़ा लिया, क्या हमने इसको जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसका मात्रक अलग है और इसका मात्रक अलग है। ठीक है, तो इसका बीमा अलग हो जाएगा, इसका भी बीमा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नहीं जोड़ सकते हैं। तो हमको जब भी जोड़ना या घटाना है तो वो उसका बीमा या मात्रक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। अब देखिए एक बात और यहाँ पर लिखा गया है, और उसका बीमा यानी कि 2 या 2 से अधिक समान बीमा वाले भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है और उसका बीमा भी समान होगा। तो जैसे देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 5 केजी हमारे पास आलू है और उसके बाद 7 केजी हमारे पास आलू है, टोटल हमारे पास आलू कितना है, 12 केजी। तो यहाँ का जो बीमा है केजी है, यहाँ का जो मात्रक है केजी है और यहाँ का भी मात्रक क्या है, केजी है। तो टोटल जो हमारे पास जो टोटल जो द्रव्यमान है उसका भी मात्रक क्या आ जाएगा, केजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं बदल जाएगा इसका मात्रक, यानी इसका भी मात्रक क्या हो जाए, केजी। ठीक है, हमारे पास 5 गाय है, उसके बाद और हमारे पास 3 गाय है, तो टोटल हमारे पास कितना गाय हो गया, 8 गाय। यानी यहाँ पर भी देखिए इसका जो बीमा है, इसका जो मात्रक वो क्या है, गाय है। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद भी क्या मिलेगा, हमको गाय मिलेगा। ठीक है, यानी मात्रक क्या मिलेगा, हमारा समान मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी केजी, यहाँ पर भी केजी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, केजी मिलेगा। जिस तरह से यहाँ पर देखिए भालू है ये, उसका घटाएंगे 2 भालू, यानी 10 भालू में 2 भालू घटा देंगे, हमारे पास कितना भालू बचा, 8 भालू। यानी ये तो बीमा तो समान ही रहा ना। ठीक है, और जैसे हम इसमें देखें गाय, 20 गाय 10 भैंस, इसको हम जोड़ ही नहीं सकते, इसको हम जोड़ ही नहीं सकते हैं। 20 केजी आलू और 20 मीटर कपड़ा, इसको हम लोग जोड़ ही नहीं सकते। तो ये समरूपता का सिद्धांत ये नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे हम लोग समरूपता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बताता है कि हम समान भौतिक राशि यानी समान बीमा वाले भौतिक राशि को जोड़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आपका जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा गया और आपके 11th के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अब क्वेश्चन ही करना है हम लोगों को आगे इसके बाद। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे बृहद तौर पे।